हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम अमेज़न केडीपी पब्लिशिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो नॉर्मली एज्यूम किया जाता है कि सभी ऑथर्स जानते होंगे, और वो है रॉयल्टी एंड टैक्सेस। ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम रॉयल्टी पर फोकस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रॉयल्टी का क्या मतलब है और ये आपकी बुक पब्लिशिंग को कैसे अफेक्ट करती है। पब्लिशिंग टर्म्स में या सरल भाषा में कहें तो रॉयल्टी वो अमाउंट है जो ऑथर यानी कि आप अर्न करते हैं जब भी कोई आपकी बुक खरीद लेता है। ये अमाउंट आप अमेज़ॉन के साथ शेयर करते हैं। ऐसा सोच लीजिए कि आपने बुक बनाई और अमेज़ॉन ने बेची, इसलिए आप पूरा प्राइस अर्न नहीं करेंगे, उसका कुछ ही भाग आपको मिलेगा और प्रॉफिट आप दोनों में शेयर होगा। तो अगर आपकी बुक ₹X या 100 की है तो उसका आपको कुछ सिलेक्टेड परसेंट ही मिलेगा और वो सिलेक्टेड परसेंट ही आपकी रॉयल्टी है। अब हमें पता है कि अमेज़न केडीपी हमें 3 फॉर्मेट्स अवेल करवाता है जिसमें हम अपनी बुक्स को पब्लिश कर सकते हैं: ई बुक्स, पेपरबैक एंड हार्ड कवर। अब जैसे ई बुक्स में हमें दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, 70% एंड 35%, और आप कौन सा प्लान चूज़ कर सकते हैं ये भी डिसाइड करते हैं कुछ फैक्टर्स, जैसे कि आप क्या प्राइस सेट करना चाहते हैं, कौन सी कंट्रीज़ या टेरिटरीज़ में बेचना चाहते हैं, या आपकी बुक का कंटेंट टाइप क्या है। चलो इसका कंपैरिजन देखते हैं 70% वर्सेस 35% रॉयल्टी प्लान्स के बीच। इस टेबल का फर्स्ट कॉलम देखिए, ये फीचर्स डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा रॉयल्टी प्लान चूज़ कर सकते हैं, या ऐसे कहें कि आपकी ई बुक कौन से प्लान के लिए क्वालिफाई करती है। जैसे 70% प्लान अगर हम चूज़ करते हैं तो उसमें डिलीवरी फ़ी रहेगी और प्राइस रेंज भी 99 से 499 रुपीज़ के बीच ही होना चाहिए, और साथ ही कुछ ही अमेज़ॉन सेलेक्टेड टेरिटरीज़ एंड कंट्रीज़ में आपकी बुक को सेल किया जाएगा। वहीं अगर 35% देखें तो इसमें ऐसी शर्तें कम हैं। तो अगर मुझे 70% चूज़ करना है तो मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मेरी बुक को कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि प्राइस रेंज जो कि 99 से 499 के बीच ही होना चाहिए, और डॉलर्स में 2.99 से 9.99 डॉलर्स तक। दूसरा, एलिजिबल कंट्रीज़ या टेरिटरीज़ में ही सेल कर पाएंगे, और तीसरा, बुक हमारी पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ फाइल साइज़ भी मैटर करेगा क्योंकि ये आपकी रॉयल्टी शेयर को अफेक्ट करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ याद रखने की ये है कि इन रूल्स में से अगर एक भी फॉलो नहीं होता है, जैसे प्राइस रेंज अगर 99 से कम या 499 से ज़्यादा है, तो केडीपी ऑटोमेटिकली आपकी बुक को 35% रॉयल्टी प्लान में डाल देता है। 70% रॉयल्टी में डिलीवरी फ़ी भी रखी गई है। क्यों? क्योंकि अमेज़न केडीपी इस प्लान को प्रीमियम प्लान कहता है, और चूंकि 70% रॉयल्टी हायर रेवेन्यू रिटर्न प्रोवाइड करती है, उसको बैलेंस करने के लिए डिलीवरी फ़ी ऐड की गई है जो आपकी रॉयल्टी में से कट की जाएगी। वैसे डिलीवर कहाँ हो रहा है? किंडल। किंडल तक पहुंचने का किराया समझ लीजिए, और ये डिलीवरी फ़ी सिर्फ 70% प्लान में ही ऐड की जाएगी, 35% में नहीं। अब सवाल ये है कि ये कैलकुलेट कैसे हो रही है। वो डिपेंड करेगा आपकी फ़ाइल साइज़ पर। केडीपी ने कुछ कॉस्ट सेट की है जो आमतौर पर ₹1 से लेकर ₹7 के बीच होगी पर MB, और डॉलर्स में कहें तो 0.10 से लेकर 0.30 डॉलर्स पर MB तक। तो मान लीजिए अगर आपकी फ़ाइल यानी कि बुक 3 MB की है और केडीपी ने ₹7 पर MB कॉस्ट लगाया है, तो टोटल हो जाएगा फाइल साइज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट, यानी 3 × 7 हो गया ₹21। तो ये ₹21 आपकी रॉयल्टी कैलकुलेशन में से माइनस की जाएगी। अच्छा, ये जो कॉस्ट है ना, ₹1 टू ₹7, ये डिपेंड करेगा कि आपकी बुक कितनी हेविली पैक्ड है। ये इमेजेस की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ एक टिप याद रखिए कि आप हमेशा इमेजेस को कंप्रेस करेंगे ई बुक को अपलोड करने से पहले। एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर आपकी बुक मान लीजिए ₹100 की है
और फाइल साइज़ यानी कि आपकी बुक का साइज़ 3 MB है और साथ में हमने 70% रॉयल्टी प्लान चूज़ कर रखा है। तो फाइनल रॉयल्टी कितनी होगी? बुक प्राइस है 100, रॉयल्टी सिलेक्टेड 70%, तो रॉयल्टी कितनी हुई? 70% ऑफ 100 हो गया 70 रुपीज़। फिर आएगा डिलीवरी चार्जेस, क्योंकि ये 70% रॉयल्टी प्लान है, तो 7 इंटू 3 MB हो गया 21। ये माइनस होगा आपके 70 में से, तो 70 माइनस 21 अप्रॉक्सीमेटली 46 रुपीज़। अच्छा, कैलकुलेशन के हिसाब से तो 49 आना चाहिए था, है ना, बट मैंने अप्रॉक्सीमेटली 46 लिखा है। वो इसलिए क्योंकि सिलेक्टेड टेरिटरीज़ के हिसाब से जहाँ जहाँ एप्लीकेबल होगा वहाँ वैट चार्जेस एंड GST ये भी कट होगा, इसलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही यहाँ बताई गई है। ये एक और कंपैरिजन बताया है विद $100। अगर आप अपनी प्राइमरी मार्केट US रखते हैं तो $100 वाली कैलकुलेशन देख लीजिए। 70% प्लान में US मार्केट के लिए आपकी प्राइस रेंज 2.99 से $9.99 है और कॉस्ट पर MB है $0.10 से लेके $0.15 पर MB। यहीं अगर हम 35% में देखें ना, तो इसमें डिलीवरी फ़ी कट नहीं होगी, जस्ट आपका वैट या GST जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है कट होने के बाद 35% ऑफ बुक प्राइस आपको मिल जाएगा। यहाँ ना यही याद रख सकते हैं कि अगर आपकी बुक प्राइस रेंज 500 से अबव है या आप चाहते हैं कि सभी कंट्रीज़ में आपकी बुक पब्लिश होनी चाहिए, ठीक, इन दोनों कंडीशंस में आप आंखें बंद कीजिए और 35% प्लान को सिलेक्ट कर लीजिए। ये 35% रॉयल्टी प्लान का एग्जाम्पल है $100 और ₹100 के लिए। यहाँ नोटिस कीजिए नो डिलीवरी फ़ी और वैट हटाकर डायरेक्ट आपको 35% ऑफ योर प्राइस डायरेक्ट मिलता है। आइए एक बारी KDP प्लेटफॉर्म पर भी देखते हैं। पहले एक ड्राफ्ट बुक जल्दी से बना लेते हैं। मैंने सेम स्टेप्स ही यूज़ किए हैं जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में यूज़ किए थे। अगर आप न्यू हैं तो आप दिए गए लिंक से जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये सारे स्टेप्स डिटेल में बताए गए हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, ओके। अच्छा, ये जो पब्लिशिंग राइट सब सेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी रॉयल्टी को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। यहाँ अगर आप पब्लिक डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो आप 70% प्लान चूज़ नहीं कर पाएंगे। ये सेकंड पार्ट है, जल्दी से बुक अपलोड कर लेते हैं, फिर कवर पेज एंड देन प्रीव्यू सेक्शन। अच्छा, अगर आपको प्रीव्यू सेक्शन में इशू आ रहा है या फॉर्मेटिंग ठीक से नहीं हो पा रही है और अगर आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में फॉर्मेटिंग ज़रूर लिखें। चलिए, बुक हो गई हमारी प्रीव्यू एंड अपलोड। अब आता है थर्ड सेक्शन, किंडल ई बुक प्राइसिंग। इस सेक्शन में फर्स्ट पार्ट है KDP सिलेक्ट एनरोलमेंट। ये एक KDP प्रोग्राम है जो आपकी ई बुक प्रमोशंस में आपकी हेल्प कर सकता है। सेकेंड पार्ट है टेरिटरीज़। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑल टेरिटरीज़ वाला ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है। आप मैनुअली भी टेरिटरी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये वन ऑफ द रूल्स फॉर सिलेक्टिंग 70% प्लान में आता है। तो अगर सिलेक्टेड टेरिटरीज़ के अलावा आप कोई और टेरिटरी सिलेक्ट कर लेते हैं तो अगेन 70% रॉयल्टी आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए हम ऑल ही रहने देते हैं। यहाँ आएगा आपका प्राइसिंग सेक्शन। देखिए 2 ऑप्शंस है ना यहाँ, 70 एंड 35। यहाँ 70% सिलेक्ट करके देखते हैं। देखिए नीचे, क्योंकि हमने प्राइमरी मार्केट US सिलेक्ट की थी तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर्स में ही प्रीमैरली आपकी बुक कॉस्ट को दिखाया जाएगा। अगर आप प्राइस रेंज भूल जाएं तो यहाँ सब टेक्स्ट में भी आप प्राइस रेंज देख सकते हैं। यहाँ मैंने 9 डाला है, तो राइट साइड में आप साथ साथ कैलकुलेशंस देखें। याद रहे हमने 70% सिलेक्ट किया है तो डिलीवरी चार्जेस भी कैलकुलेट किए जाएंगे एंड एप्लीकेबल वैट एंड GST भी। आपने नोट किया होगा कि इंडियन मार्केट के लिए 35% ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि प्राइस रेंज से बाहर है।
हालांकि केडीपी कहता है कि रेंज 99 से 499 के बीच होनी चाहिए, बोथ इंक्लूडेड। बट मैंने नोट किया है कि एक्सेप्टेड रेंज 99 से 400 ही है। 401 भी अगर हम करें तो 35% डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। तो आप भी जब प्राइसेस सेट कर रहे हो तो कैलकुलेशंस साथ साथ चेक करते रहें। अब अगर हम 35% प्लान में देखें तो देखिए यहाँ डिलीवरी चार्जेस अपडेट हो गए हैं और 35% के लिए नो डिलीवरी चार्जेस, बस एप्लीकेबल वैट्स एंड जीएसटीज। इसके अलावा आप यहाँ इंडिविजुअली अलग अलग टेरिटरीज़ के लिए प्राइस भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सभी टेरिटरीज़ के लिए प्राइस आपकी सिलेक्टेड प्राइमरी मार्केट के बेसिस पर होगी, तो आप मैनुअली प्राइस को चेंज कर सकते हैं। ये दोनों ही 70% एंड 35% ऑप्शन में अवेलेबल है। अब अगर हम पब्लिशिंग राइट्स, जो कि फर्स्ट पार्ट किंडल ई बुक डिटेल्स का 8th सेक्शन है, उसमें आई ओन राइट्स की जगह पब्लिक डोमेन सेट करते हैं तो कहाँ कहाँ अफेक्ट होगा ये देखते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने प्राइमरी मार्केट भी इंडियन कर दी है। पब्लिक डोमेन करते ही सबसे पहले प्री ऑर्डर प्रोग्राम में आप अपनी बुक पब्लिश नहीं कर पाएंगे। फिर केडीपी सिलेक्ट एनरोलमेंट प्रोग्राम भी आपको एक्सेसिबल नहीं रहेगा। और तीसरा, रॉयल्टी ऑप्शंस हो जाएंगे ग्रेड आउट या डिसेबल्ड और बाय डिफ़ॉल्ट केडीपी आपकी रॉयल्टी सेट कर देगा 35%। एक ऑथर ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि वह 70 या 35% चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रीज़न यही है कि आपने शायद गलती से पब्लिशिंग राइट्स में पब्लिक डोमेन सेट कर लिया था। इसमें आप प्राइसेस अभी भी मैनुअली चेंज कर सकते हैं, लेकिन रॉयल्टी परसेंटेज आपका 35% ही रहेगा। अब अगर हम पब्लिशिंग राइट्स वापस आई ओन सेलेक्ट कर लें तो प्री ऑर्डर, केडीपी सिलेक्ट एंड 70-35% रॉयल्टी ऑप्शंस हम सेलेक्ट कर पाएंगे। ई बुक के अलावा पेपरबैक और हार्ड कवर फॉर्मेट में भी आपको रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन 35 एंड 70% नहीं। इन दोनों ही फॉर्मेट्स में फिक्स्ड रॉयल्टी परसेंट है 60% और कुछ स्पेशल केसेस में 50%। और दोनों फॉर्मेट्स में रॉयल्टी कैलकुलेशन डिपेंड करता है स्टाइल ऑफ द बुक, इंक टाइप, कलर्ड है या ब्लैक एंड वाइट, टाइप ऑफ पेपर सिलेक्शन, पेपर साइज़, इन सब पर। ये सब प्रिंटिंग कॉस्ट डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, जो फाइनल रॉयल्टी में से कट किया जाएगा। कमेंट्स में एक ऑथर ने पूछा था कि 35% एंड 70% का ऑप्शन उन्हें नहीं आ रहा था, तो उसका रीज़न यही है कि आपने ई बुक की जगह पेपरबैक या हार्ड कवर सेलेक्ट कर लिया होगा। ये एक सिंपल ओवरव्यू है, ₹100 को एग्जाम्पल लिया गया है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि ई बुक में 70 एंड 35% रॉयल्टी और सेम बुक पेपरबैक में 60% के साथ आपको कितनी रॉयल्टी प्रोवाइड कर पाएगा। 70% रॉयल्टी ऑप्शन फर्स्ट लुक में अच्छा लगता है, लेकिन ऑफसेट करने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए केडीपी बहुत सारे रूल्स एंड कट्स भी लगाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि अगर आपको टेरिटरीज़ और कंट्रीज़ सभी में पब्लिश करना है तो आप आंख बंद करके 35% रॉयल्टी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने 70% सेलेक्ट किया है और टेरिटरीज़ में ऑल टेरिटरी सिलेक्टेड हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि सब सिलेक्टेड हैं, कुछ केडीपी एलिजिबल वाली टेरिटरीज़ ही सिलेक्टेड रहेंगी। ऑल्सो अगर आप पब्लिशिंग राइट्स में पब्लिक डोमेन करते हैं तो केडीपी ऑटोमेटिकली आपको 35% सेलेक्ट करके देगा, 70% से रिमूव कर देगा। पेपरबैक हार्ड कवर में चाहे डिफ़ॉल्ट रॉयल्टी ज़्यादा है, बट इन फॉर्मेट्स में मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंजेस भी हैं, प्राइस की भी, पेज काउंट की भी। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर भी हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग स्टेप्स भी आएंगे। अगर आपको प्राइस सेट करने में या रॉयल्टी कैलकुलेट करने में हेल्प चाहिए तो हमें आप बता सकते हैं, हम आपको रॉयल्टी कैलकुलेटर का लिंक भी शेयर कर देंगे और प्राइस सेट करने में भी असिस्टेंस दे सकते हैं। बस इतना ही था रॉयल्टी पार्ट में।
कुछ यूज़फुल लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड किए गए हैं। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके बाय।